U136 हिंदी। अध्याय 1351 तांबे का सिक्का। घोर अंधेरी रात, दमनकारी और मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन महुआ अंधेरे में लाल रंग की आभा देख सकता था और राक्षस जानवरों की धीमी दहाड़ और फुफकारे सुन सकता था। इसके तुरंत बाद हड्डियों की जमीन कांप उठी। रक्त लाल संरचना पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे। दिव्य विचार की एक भयावह आभा दूर से निकल रही थी। जमीन पर सफेद हड्डियों से बना एक लंबा रास्ता दिखाई दिया। यह मार्ग एक विशालकाय सर्प की तरह था, जो रक्त रंग की एक नदी और सफेद हड्डी के किनारे को पार करते हुए 10,000 राक्षसों की घाटी के दूरस्थ द्वार की ओर जाता था। महुआ का दिल कांप उठा और वह तुरंत समझ गया। यद्यपि वह विशिष्ट संरचना पैटर्न को नहीं देख सका, लेकिन संरचना की दिव्य विचार शक्ति के संचार ने उसे बहुत स्पष्ट अनुभूति दी। ये संरचना उसने पहले भी देखी थी। ये वास्तव में दिव्य ताओव्यूह था, जिसका उपयोग रक्त रंग वाले मछली पकड़ने वाले गांव में सूखे हुए कुएं के सामने हड्डी की ईंटों पर बने दरवाजे को खोलने के लिए किया गया था। सिवाय इसके कि इस लंबे सफेद अस्थि मार्ग पर संरचना बड़े पैमाने पर थी, पैटर्न में अधिक जटिल थी और उच्च श्रेणी की थी। इसके अलावा ये और भी अधिक भयावह था। 16वीं रात की पूर्णिमा के नीचे रक्त की धारा उबलने लगी, जिससे सफेद हड्डी का मार्ग प्रकट हो गया। राक्षस साधक दाव के समक्ष अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करते हुए विनम्रतापूर्वक झुके हुए थे। कुछ देर बाद एक वृद्ध जानवर जैसी कर्कश आवाज सुनाई दी, प्रस्थान करो। अतः एक एक करके राक्षस साधक सुस्त कदमों से, निराश चलती हुई लाशों की तरह सफेद हड्डी वाले मार्ग पर चलने लगे। आगे चल रहे राक्षस साधकों ने तीव्र राक्षस क्यू उत्सर्जित किया, जो स्पष्टतः उच्च स्तर का था। वे खाली हाथ चले गए। पीछे वाले लोग या तो राक्षस जानवरों की लाशें ढो रहे थे या फिर अपने कंधों पर बड़े बड़े थैले ढो रहे थे। उनमें गाड़ियां भी शामिल थीं। गाड़ियों पर अत्यंत मजबूत द्वितीय श्रेणी के लोहे के पिंजरे रखे हुए थे, जिनमें कुछ घायल और दुर्लभ द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर रखे हुए थे। ये राक्षस जानवर जीवित थे, लेकिन जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे तथा उनके शरीर में नुकीले कांटे चुभ रहे थे, जिससे वे गतिहीन हो गए थे। किनारों पर बिखरे हुए राक्षस किसान थे, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। सभी राक्षस साधक काले वस्त्रों में लिपटे हुए श्वेत अस्थि मार्ग पर चलते हुए मृत व्यक्ति की तरह सावधान और सम्मानपूर्वक चल रहे थे और जरा सा भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता था कि केवल इसी मार्ग से होकर ही 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश किया जा सकता था। एक गलत कदम अनंत नरक की ओर ले जाएगा। जुनजियू ने महुआ को संदेश भेजा, हम अंत तक साथ रहेंगे। पीछे वाले राक्षस साधक ताकत और धारणा में कमजोर थे। यदि पता चल भी गया तो बच निकलना आसान हो जाएगा। यदि आप मोर्चे पर शक्तिशाली राक्षस साधकों के बीच एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो कोई भी दुर्घटना या जोखिम अनिवार्य रूप से इन जानवरों से घिर जाने का कारण बन जाएगा। लेट गोल्डन कोर स्टेज में होने के कारण वह चिंतित नहीं थे। लेकिन महुआ, जो केवल आधारशिला निर्माण के मध्य चरण में था और शरीर साधक नहीं था, काफी नाजुक और कीमती था, उसे चोट या घाव नहीं पहुंचाया जा सकता था, न ही उसका एक बाल भी बांका किया जा सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उसे जोखिम लेने दे सके। महुआ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। 10,000 राक्षसों की खतरनाक घाटी में वह निश्चित रूप से एल्डर जून के पीछे चलेगा। दोनों ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, रक्त नाले और अस्थि पथ के ऊपर अंधेरी रात और पूर्णिमा को देखते रहे, क्योंकि राक्षस साधकों का जुलूस धीरे धीरे दूर चला गया और पीछे आने वाले राक्षस साधक कम होते गए और विरल होते गए। जैसे ही महुआ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, जुनजियो ने अचानक उसे रोक दिया। उलझन में महुआ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जुनजियो का चेहरा गंभीर हो गया है और उसने गहरी आवाज में कहा, कोई घाटी से बाहर आ रहा है। महुआ का दिल घबरा गया और जल्द ही उसने दूर से राक्षस क्यूई की एक भयानक लहर को उठते हुए महसूस किया। एक स्वर्ण कोर दानव कल्टीवेटर। महुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आभा का अनुसरण करने के लिए मुड़ा। घाटी की दिशा में राक्षस क्यूई की अचानक तीव्रता देखी, धुंधली लेकिन दो मजबूत आकृतियों के साथ दिखाई दे रही थी। 2 गोल्डन कोर दानव कल्टीवेटर बुजुर्ग। महुआ आश्चर्यचकित था। घाटी में प्रवेश करने वाले राक्षस साधक सामूहिक रूप से रुक गए, दंडवत प्रणाम किया। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, उनकी पीठें किसी नीच मानव स्तर की तरह विनम्रतापूर्वक झुकी हुई थीं। 2 राक्षस साधक बुजुर्गों ने इन घुटने टेके राक्षस साधकों पर पैर रखा, 2 मछली जैसी हवाओं में बदल गए और जल्दी से घाटी से बाहर निकल गए। एक क्षण के लिए रक्त का सागर उबल पड़ा और राक्षसी चीखें गूंजने लगीं।
जुनजियो की नजरें सख्त हो गईं क्योंकि उसने मोहुआ को अपने पीछे छिपा लिया था। एल्डर शुन के पीछे छिपकर मोहुआ ने सावधानी से देखा। आंखें सिकोड़ते हुए उसने देखा कि दो रक्त लाल चमके दो आकृतियों को घेरे हुए थीं, जो उसके करीब आ रही थीं। राक्षसी शक्ति के भारी दबाव से मोहुआ की खोपड़ी में हल्की झुनझुनी हुई। दो राक्षस साधक बुजुर्गों को दो तेज जानवरों की तरह तेजी से करीब आते हुए देखा। पलक झपकते ही 4 या 500 झांक से भी कम दूरी पर जुनजियो की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने अपनी आत्मा तलवार जादुई खजाने को कसकर पकड़ लिया जो उसके दिल के साथ प्रतिध्वनित हुआ, चुपचाप उसकी स्वर्णकोर आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित कर रहा था। माहौल क्षण भर के लिए जम गया। मोहुआ को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई। इस समय दोनों राक्षस साधक बुजुर्गों ने अचानक अपनी भागने की रोशनी चालू कर दी और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहरी घने जंगल की ओर दौड़ पड़े। वे काफी जल्दी में दिख रहे थे। जुनजियो ने आत्मा तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन अभी भी कुछ हद तक गंभीर नजर बनाए रखी, साथ ही साथ थोड़ी उलझन भी थी। जब दोनों राक्षस साधक बुजुर्ग गायब हो गए तो मोहुआ ने धीरे से पूछा, वे विश्वासघाती बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? जुनजियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मोहुआ ने कहा, देखने से तो ऐसा लगता है कि वे बहुत जल्दी में हैं। जुनजियो ने एक पल के लिए सोचा और अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। कौन से अत्यावश्यक मामले के कारण दो राक्षस साधक बुजुर्ग इतनी देर से घाटी छोड़कर चले गए? जुनजियो ने गहराई से ध्यान दिया, पहले आकाश की ओर देखा और फिर राक्षस साधकों के जुलूस की ओर। 10,000 राक्षसों की घाटी के बंद होने तक का समय अनुमान लगाते हुए शायद लगभग 2 घंटे शेष थे। उसने मोहुआ से कहा, कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर देखता हूं, तुम यहीं रहो। गोल्डन कोर डायमंड कल्टीवेटर्स के पीछे निश्चित रूप से मोहुआ को शामिल नहीं किया जा सकता है। जुनजियो ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर मैं 2 घंटे के भीतर वापस आ जाऊं, तो हम एक साथ घाटी में प्रवेश करेंगे। अगर मैं वापस नहीं आता, तो अंदर मत जाओ, हम स्थिति का पुनः मूल्यांकन करेंगे। बोलने के बाद जुनजियो ने फिर याद दिलाया, बिल्कुल अकेले अंदर मत जाओ। हम, मोहुआ ने सिर हिलाया, गंभीरता का आकलन करना जानता है। बोलने के बाद जुनजियो ने 2 गोल्डन कोर चरण राक्षस साधकों का पीछा किया। मोहुआ के पास वहीं प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच उसके मन में जिज्ञासा थी कि वे 2 राक्षस साधक बुजुर्ग इतनी देर रात को अपने पैरों के निशान छिपाने की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हुए आखिर वे कहाँ जा रहे थे। लेकिन अब वह अनुमान नहीं लगा सकता था और केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। मोहुआ 10,000 राक्षसों की घाटी के सामने बड़े पेड़ पर इस तरह इंतजार कर रहा था। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, जब तक कि नीचे राक्षस साधकों की संख्या कम होती गई, उबलता हुआ रक्त प्रवाह धीरे धीरे शांत हो गया, और जैसे ही श्वेत अस्थिपथ बंद होने वाला था, एल्डर जून अभी भी वापस नहीं लौटा था। मोहुआ थोड़ा चिंतित था। क्या एल्डर जून को कुछ हुआ होगा? वह ताइक्सू गेट के एक एल्डर हैं, एल्डर मास्टर जून के वंशज, जो एक अंतिम चरण के गोल्डन कोर साधक हैं। उन्हें इतनी आसानी से गिरना नहीं चाहिए। मोहुआ एल्डर जून के बारे में बहुत चिंतित था। उसने फिर अपना सिर घुमाया और दूर स्थित 10,000 राक्षसों की घाटी की ओर देखा। श्वेत अस्थि पथ पर दानव साधकों की संख्या कम होती जा रही थी और क्यूई दानव कमजोर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा समय नहीं है जब 10,000 दानवों की घाटी फिर से बंद हो जाएगी। मोहुआ ने एल्डर जून को एक संदेश भेजा, बड़े जून, क्या आप ठीक हैं? क्या तुम वापस आ गए? लेकिन उनका भेजा गया संदेश बिना किसी प्रतिक्रिया के समुद्र में डूबते पत्थर की तरह चला गया। मुझे नहीं पता कि एल्डर जून ने इसे नहीं देखा या किसी कारणवश उन्हें देरी हो गई। मोहुआ थोड़ा चिंतित था। क्या करें? वहां अकेले जाओ। मोहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह नहीं जा रहा है। बहुत लापरवाह। लेकिन यदि वह अभी नहीं जाते हैं, तो उन्हें 1 महीने और इंतजार करना होगा, और तब तक कौन जानता है कि क्या परिवर्तन हो जाएंगे। यदि कुछ अप्रत्याशित घटित होता है और 10,000 राक्षसों की घाटी बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो 4 प्रतीक संरचना और उसके अंदर स्थित दिव्य ताओ व्यूह संभवतः पहुंच से बाहर हो जाएंगे। 4 प्रतीकों का निर्माण और दिव्य ताओ व्यूह। मोहुआ को आंतरिक संघर्ष करना पड़ा और अंततः उसने आह भरी। रहने भी दो। यद्यपि वह वास्तव में इन दोनों संरचनाओं को सीखना चाहता था, लेकिन वर्तमान स्थिति वास्तव में जोखिम लेने के लिए उपयुक्त नहीं थी। बेहतर होगा कि एल्डर जून के वापस आने का इंतजार किया जाए और फिर इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा की जाए। मोहुआ ने धीरे से सिर हिलाया। इस प्रकार उसने 1 घंटे और इंतजार किया। एल्डर जून अभी भी वापस नहीं आए थे।
इसी प्रकार 10,000 राक्षसों की घाटी के द्वार भी बंद नहीं हुए थे। मोहुआ थोड़ा हैरान था। गेट बंद नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? मेरे अंदर जाने का इंतजार कर रहे हो? नहीं हो सकता, उसका चेहरा इतना अच्छा नहीं है। मोहुआ ने फिर से नीचे राक्षस साधकों की ओर देखा और पाया कि श्वेत अस्थि पथ के किनारे पर कुछ राक्षस साधक एक ताबूत की रखवाली कर रहे थे। दूर से काले वस्त्रों से ढके हुए मोहुआ उनके चेहरे नहीं देख सकता था, लेकिन वह उनकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे बहुत चिंतित थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। वे किसका इंतजार कर रहे थे? उत्सुकतावश मोहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर चुपचाप और धीरे से उठा और उनके सबसे नजदीक एक बड़े पेड़ पर छलांग लगा दी। ये दूरी इन राक्षस साधकों की आवाजें सुनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। बात सिर्फ इतनी है कि उनके मुंह और नाक शैतानी लग रहे थे और वे जो आवाजें निकाल रहे थे वे जंगली जानवरों के हौंफने जैसी थीं, मानव आवाजों जैसी नहीं। कुछ देर सुनने के बाद मोहुआ को धीरे धीरे उनकी बातें समझ में आ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों इतनी देर? घंटा चूक गया, लगता है कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ढूंढ रहा था, अगर तेजी से नहीं तो 10,000 राक्षसों की घाटी वास्तव में बंद हो जाएगी। मोहुआ की भौहें और भी कस गईं। वह इस उलझन में था कि तभी उसे दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। मोहुआ ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि एक राक्षस साधक घने जंगल से निकल रहा है, जिसके पीठ पर एक बोरी थी। राक्षस साधक के पास आने पर उसने बोरी जमीन पर फेंक दी और दबी हुई आवाज में कहा, उस व्यक्ति ने अपना वादा निभाया, माल पहुंचा दिया गया है। एक राक्षस साधक आगे बढ़ा और उसने बोरी खोली। बोरी के अंदर एक व्यक्ति था और जैसे ही बोरी खोली गई एक छोटा सा सिर बाहर निकला। मोहुआ ने नीचे देखा और चौंक गया। छोटी लकड़ी, वह यहाँ कैसे फंस गया? बोरी के अंदर ओयांग म्यू बेहोश था, उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब मोहुआ उलझन में था तभी दूर से और अधिक हलचल हुई तथा 2 और राक्षस साधक पास आ गए। इनमें से एक राक्षस साधक अपनी पीठ पर एक बोरी भी ढो रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे उसने बोरी जमीन पर फेंक दी। इसमें कुछ प्रयास करना पड़ा यार, उस राक्षस साधक ने कहा। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी है। मोहुआ का दिल बैठ गया। इस बार कौन पकड़ा गया? क्या वह मर गया है? एक राक्षस साधक ने पूछा। नहीं, युवा मालिक ने निर्देश दिया था कि वह केवल जीवित रहने पर ही उपयोगी है। हम उसे कैसे मार सकते हैं? जैसे ही उसने ये कहा एक राक्षस साधक ने बोरी खोल दी। बोरे के अंदर एक पीले चेहरे वाला व्यक्ति था। मोहुआ बहुत आश्चर्यचकित हुआ। गीत जियान, वह भी पकड़ा गया। लेकिन सोंग जियान, वे वास्तव में परिचित नहीं थे, चाहे मृत या जीवित, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहुआ ने राहत की सांस ली। तभी राक्षस साधकों का एक समूह इकट्ठा हुआ, अभी भी बिना किसी क्रिया के। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अभी भी किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, क्या और लोगों को पकड़ा जाना है? उसे एक स्पष्ट आशंका का आभास हुआ। निश्चित रूप से 30 मिनट के भीतर राक्षस साधकों का एक और समूह दूर से आया। इस बार 4 राक्षस साधक थे, सभी आधार स्थापना चरण के शिखर पर, शक्तिशाली राक्षसी शक्तियों के साथ, राक्षसी जानवरों से भिन्न नहीं दिख रहे थे। राक्षस साधकों में से एक ने अपनी पीठ पर एक बोरी भी रखी हुई थी। पास आकर उसने बोरी को जमीन पर फेंका और उसे खोला। जैसी कि उम्मीद थी, उसमें एक सुंदर युवक निकला, लिंग हक्सियाओ। कभी गर्वित लिंग हक्सियाओ अब घावों से ढका हुआ था और बेहोश भी था। एक राक्षस साधक ने आह भरी, ये बच्चा, ये बहुत मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह हाशिंग शून्य संप्रदाय का तलवार दाव प्रतिभाशाली है। आप चारों लोग फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर हैं तथा मध्य स्तर के फाउंडेशन स्थापना पर कब्जा करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता, मारना आसान है, जिंदा पकड़ना मुश्किल है और हम उसे अपंग नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको कैसे पता कि भविष्य में उसकी क्या स्थिति होगी? एक राक्षस साधक ने उपहास किया। शायद हम, जो न तो मानव हैं और न ही राक्षस, को उसके अनुग्रह पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसकी दया के अधीन रहना होगा। मैं वास्तव में उसे अपमानित करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? बगल में खड़े राक्षस साधक ने सिर हिलाकर कहा, वास्तव में। हालांकि एक वृद्ध दिखने वाले राक्षस साधक ने आह भरी, मैं इतने लंबे समय से जीवित हूं और मैंने कभी किसी संप्रदाय से किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं देखा जो इतना युवा हो फिर भी इतनी भयानक तलवार की महारत रखता हो।
4 महान संप्रदायों के स्वर्गीय गौरव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त। समय के साथ इस बच्चे की क्षमता असीम है। इस समय राक्षस साधकों के समूह के विचार भिन्न भिन्न थे। कुछ लोग ईर्ष्यालु थे, कुछ लोग जलनशील थे, लेकिन अधिकांश लोग उदासीन थे। और फिर भी कुछ लोगों को खुशी भी मिली। ताओ साधना का मार्ग लंबा है, चाहे प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, एक गलत कदम अनंत विनाश की ओर ले जा सकता है। अब वे इस तलवार दाओ जीनियस को वापसी नहीं के रास्ते पर ले जाने वाले थे। ठीक है, सबसे लंबे राक्षस साधक की निगाहें तेज हो गईं, और उसने गंभीरता से कहा, चलो घाटी में जल्दी प्रवेश करते हैं। उसके स्वर में भारीपन था। हमारे आने से पहले एक अप्रत्याशित घटना घटी थी। 2 बुजुर्ग इसे रोक रहे हैं, लेकिन शायद वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। रात में किसी अप्रत्याशित परेशानी से बचने के लिए घाटी में जल्दी प्रवेश करें, द्वार बंद कर दें, दुनिया से अलग हो जाएं। एक बार घाटी के अंदर पहुंच जाने पर यह सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, राक्षस साधकों के समूह ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने बगल में रखे ताबूत के ढक्कन को उठाया, लिंग हक्सियाओ, ओयांगम्यू और सोंग जियान को ताबूत में ठूस दिया और फिर उसे सील कर दिया। मो हुआ के सामने राक्षस साधकों के समूह ने ताबूत को श्वेत अस्थि पथ पर धकेल दिया, जो दूर स्थित 10,000 राक्षसों की घाटी की ओर बढ़ रहा था। मो हुआ ने तेज सांस ली, उसे सिरदर्द महसूस हुआ। मुश्किल। उन्होंने तुरंत एल्डर जून को संदेश भेजा। बड़े शुन, कुछ भयानक हुआ है। राक्षस साधकों ने ताय आ संप्रदाय से ओयांग म्यू और अशिंग वॉर्ड संप्रदाय से लिंग हक्सियाओ को पकड़ लिया है और उन्हें 10,000 राक्षसों की घाटी में ले गए हैं। हालांकि एल्डर जून ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें बचाओ, लेकिन मेरी शक्ति भी अपर्याप्त है। इनमें से अधिकांश राक्षस साधक आधार स्थापना के अंतिम चरण पर हैं, और यहां तक कि कुछ आधार स्थापना के शिखर पर भी हैं। भले ही मैं अपनी सारी कुशलता लगा दूं और कुछ को मार डालूं, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इतना बड़ा हंगामा निश्चित रूप से अन्य राक्षस साधकों को सहायता के लिए आकर्षित करेगा। मैं कोई शारीरिक साधक भी नहीं हूं। ओयांग म्यू और लिंग हक्सियाओ दोनों को लेकर मैं बिल्कुल भी बच नहीं सकता। इसके अलावा उन्हें ताबूत के भीतर सील कर दिया जाता है। ताबूत खोलना भी इतना आसान नहीं होगा। अपनी ताकत से मैं उन्हें नहीं बचा सकता। संप्रदाय को वापस रिपोर्ट करें। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भले ही संप्रदाय ने बाद में 10,000 राक्षसों की घाटी पर एक बड़े हमले के लिए सेना एकत्र की, लेकिन ये काम नहीं करेगा। यदि ये राक्षस साधक हताश हो गए, तो वे बंधकों को मार डालेंगे, और तब लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओ गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। तो फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दो। मो हुआ ने फिर अपना सिर हिलाया। यद्यपि राक्षस साधक के शब्द अस्पष्ट थे, मो हुआ उसका सार समझ गया। 10,000 राक्षसों की घाटी 1 महीने के लिए बंद रहेगी। एक बार लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओ घाटी में प्रवेश करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा। 1 महीने बाद जब घाटी का प्रवेश द्वार फिर से खुलेगा, तब तक कौन जानता है कि वे क्या बन चुके होंगे। सबसे अधिक संभावना यह है कि अगली बार जब राक्षस साधक घाटी से बाहर निकलेंगे, तो राक्षस पथ में गिरे हुए 2 लोग काले वस्त्र पहने हुए निकलेंगे। मो हुआ ने आह भरी। सोंग जियान कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे राक्षस साधकों के हाथों में कैसे पहुंचे, मो हुआ को अभी तक पता नहीं था। लेकिन यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये दोनों बच्चे सचमुच यहीं रह जाएंगे और कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। मो हुआ ने एल्डर जून को एक और संदेश भेजा। अरे एल्डर जून, क्या आप वहां हैं? एल्डर जून की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मो हुआ ने दूसरा संदेश भेजा। मैं सबसे पहले 10,000 राक्षसों की घाटी में घुसकर देखूंगा। गठन गौण था, लेकिन पहले लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओ को बचाने का रास्ता खोजना होगा। जैसे ही मो हुआ आगे बढ़ने वाला था, वह फिर से हिचकिचाया। उन्हें लग रहा था कि यह बहुत सुरक्षित नहीं है। 10,000 राक्षसों की घाटी खतरनाक और अप्रत्याशित थी, जिसमें अनेक राक्षस साधक थे, तथा एक स्वर्णकोर राक्षस साधक बुजुर्ग भी वहां अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास ये जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये जोखिम उठाते हुए उसे कवर करने वाला कोई नहीं था। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसमें अभी भी कुछ कमी है। वह अभी केवल फाउंडेशन स्थापना में थे और आगे उन्हें एक लंबी साधना यात्रा करनी थी। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
अपने स्वामी को बचाना, क्षेत्र को तोड़ना, 9 राज्यों की यात्रा करना, परम संरचना की खोज करना। संभवतः उसे अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ेगा और यह संभव नहीं होगा कि हमेशा कोई उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहे। अंकल गु या एल्डर शुन, दोनों में से कोई भी हमेशा मेरे अंगरक्षक के रूप में मेरे साथ नहीं रह सकता। यदि भविष्य में मैं अकेला रहूं और किसी खतरनाक चीज का सामना करूं तो क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? मो हुआ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्हें पहले से ही ताओ साधना का कुछ अनुभव था और वे जोखिम के माध्यम से धन प्राप्त करने के सिद्धांत को समझते थे। सभी अवसर अनिवार्यतः जोखिम के साथ आते हैं। तूफान जितना बड़ा होगा, मछली उतनी ही महंगी होगी। जितना बड़ा अवसर होगा, उतना ही बड़ा जोखिम भी होगा। यदि आप केवल स्थिरता चाहते हैं, तो आप अपने सामने आने वाले अवसरों को गंवा सकते हैं, जिससे आपका जीवन साधारण और साधारण हो जाएगा। हालांकि, यदि आप स्थिरता की तलाश नहीं करते हैं, तो आप लालच में पड़ सकते हैं और अपने पतन का कारण बन सकते हैं। दोनों ही विकल्प प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। मो हुआ को कुछ दुविधा महसूस हुई। क्या करें? वो एक क्षण तक सोचता रहा, फिर अचानक उसका हृदय हिल गया। सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है, तथा लोगों को आशीर्वाद और विपत्तियां मिलती हैं। क्या भाग्य और दुर्भाग्य को नियंत्रित करने का, उसे अपने हाथों में रखने का कोई तरीका है? इस तरह निराशाजनक परिस्थितियों में भी बचने का मौका मिल सकता है। दुर्भाग्य का सामना करने का यह अर्थ नहीं है कि उसे सौभाग्य में नहीं बदला जा सकता। मो हुआ की आंखें चमक उठी, फिर उसने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन ये कैसे करना है? जैसे ही मो हुआ ने सोचा, एक सौम्य, अलौकिक, फिर भी असाधारण रूप से सुंदर आकृति अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुई। मालिक! मो हुआ दंग रह गया, फिर उसने ध्यान से सोचा। अब तक वह व्यक्ति जो दुर्भाग्य से बचने में सबसे अधिक सक्षम था, वह उसका स्वामी था। सिवाय अंत के, जब सारी गणनाएं समाप्त हो गईं और उस हताश भूमि से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इससे पहले मास्टर जो कुछ भी करते थे वह बिना किसी चूक के सहजता से गणना करके किया जाता था, और गुरुदेव दिव्य ज्ञान के मार्ग की परम तकनीक के कारण इसे प्राप्त कर सके। स्वर्गीय गुप्त गणना। सौभाग्य और दुर्भाग्य स्वर्गीय तंत्र कारणता के दायरे से संबंधित हैं। अतः सैद्धांतिक रूप से स्वर्गीय गुप्त गणना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय तंत्र के भीतर भाग्य और दुर्भाग्य को तथा कार्य कारण के भीतर आशीर्वाद और आपदाओं को समझ सकता है। मो हुआ सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि मैं सचमुच गुरु की तरह बन सकता, स्वर्गीय तंत्र को समझ सकता, कार्य कारण की गणना कर सकता, भाग्य का अनुमान लगा सकता और आपदाओं को समझ सकता, भविष्य में भले ही मैं अकेला रहूं, हर तरफ से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं और भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, तब भी मैं बचने के लिए स्वर्गीय तंत्र का उपयोग कर सकता हूं और कार्य कारण के भीतर योजना बना सकता हूं। निराशाजनक परिस्थितियों में जीवन के लिए अवसर तलाश सकता हूं, जोखिम के बीच अवसरों को जब्त कर सकता हूं। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं बड़ी मछली पकड़ सकता हूं। मो हुआ का उत्साह बढ़ा और वह पुनः विचार करने लगा। लेकिन गणना कैसे करें? स्वर्गीय गुप्त गणना, भविष्य कथन और विपत्तियों की भविष्यवाणी कैसे करें? मास्टर ने मुझे कभी नहीं सिखाया। मो हुआ ने अपना सिर खुजलाया। वह याद करने लगा कि जिन साधकों से वह मिला था, उनमें से कौन भविष्य कथन और शकुन कथन करने में सक्षम था और वह किन विधियों से सीख सकता था। श्वेत अस्थि पथ के साथ साथ लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओं वाले ताबूत आगे और दूर जा रहे थे। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी। उसे शीघ्रता से भविष्यवाणी करने का कोई तरीका ढूंढना था। मो हुआ दिल से चिंतित था, गहरे विचार में। कछुए के खोल से भविष्यवाणी। लेकिन मेरे हाथ में कछुए का खोल नहीं है। यारो डंठल की गणना। मैं इतने कम समय में एक एक करके गिनने के लिए यारो के डंठल कहां से पा सकता हूं? कंपास। वास्तव में एक एरे प्लेट और एक दिशात्मक कंपास है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वर्गीय गुप्त गणना के लिए एक विशेष स्वर्गीय तंत्र कंपास की आवश्यकता है, जो बहुत महंगा है और मैं प्राप्त नहीं कर सकता। छोड़ो, जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग करो। मो हुआ ने अपने स्टोरेज बैग में ये देखना शुरू किया कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका उपयोग भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है। लेकिन भंडारण बैग निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से भरा हुआ था। एरे प्लेट, स्याही, फॉर्मेशन पेन, एरे बुक, जेड स्क्रॉल आदि। और वहां कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां और आत्मा तलवारें थीं, साथ ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां भी थीं। इनमें से किसी का भी भविष्य कथन से कोई संबंध नहीं था।
कोई अन्य विकल्प न होने पर महुआ ने स्टोरेज रिंग को खोद डाला। जैसे ही वह खोजबीन कर रहा था, महुआ अचानक रुक गया और उसने स्टोरेज रिंग के कोने में पड़े एक तांबे के सिक्के को देखा। इससे पहले उसे इस तांबे के सिक्के का कोई आभास नहीं था, मानो यह उसके भंडारण रिंग में मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। हालांकि तांबे के सिक्के पर एक बहुत ही परिचित आभा थी। महुआ स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें लालसा से भर गईं और उसका दिल खट्टा हो गया। यह मास्टर का तांबे का सिक्का था। क्या ये कुछ ऐसा है जो मास्टर जी ने मेरे लिए छोड़ा है? तांबे का सिक्का महुआ की पीली हथेली में चुपचाप पड़ा था। देखने में हल्का लग रहा था, फिर भी वह 1000 पाउंड जितना भारी लग रहा था। महुआ को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन महुआ ने मन ही मन सोचा, ये स्टोरेज रिंग, मैंने इसे अनगिनत बार पहले भी खोजा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। अचानक तांबे का सिक्का क्यों प्रकट हुआ? आखिर ये तांबे का सिक्का कैसे आया? क्या इसे मास्टर ने जानबूझकर छुपाया था? महुआ ने फिर से अपने दाहिने अंगूठे को छुआ। उसके अंगूठे पर वह प्राचीन अंगूठी साधारण सी लग रही थी, फिर भी वह निराकार और निशानहीन थी। लेकिन यह उसका खून पीता था, उसके वंश से जुड़ा था, केवल उसे ही दिखाई देता था। क्या ये स्टोरेज रिंग अन्य रहस्य छिपा सकती है? महुआ ने एक क्षण सोचा और चुपचाप आह भरी। समय बीत रहा था, वह ज्यादा नहीं सोच सकता था। अगर उसने और देर की तो लिंगहक्सियाओ और लिटिलवुड को 10,000 राक्षसों की घाटी की गहराई में भेज दिया जा सकता था, कभी वापस न लौटने के लिए। वह उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। महुआ ने अपने हाथ में तांबे के सिक्के की फिर से जांच की। यादें उसके दिमाग में घूम गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने गुरु को पहले भी इस तांबे के सिक्के का उपयोग करते देखा था। यह उस समय की बात है जब वे पंचतत्व संप्रदाय में थे। जब उन्होंने झांग परिवार के खाली जोबी पूर्वज चित्र का उपयोग 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न को सील करने के लिए किया, जिससे 5 तत्व गठन प्रवाहमान चित्र बना, तो उन्होंने इसे अपने गुरु को प्रस्तुत किया। एक बार उनके गुरु ने कुछ तांबे के सिक्के निकाले, उन्हें मेज पर रख दिया, जिससे एक रहस्यमय संरचना बन गई, जिसने 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न को दबा दिया, जिससे वह जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सका। उस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया कि ये तांबे के सिक्के क्या थे, और न ही यह कि इन्हें बनाने के लिए उपयोग करने का उद्देश्य क्या था। अब चिंतन में उन्होंने महसूस किया कि उनके गुरु द्वारा तांबे के सिक्कों के साथ बनाई गई संरचना किसी प्रकार का स्वर्गीय गुप्त लेआउट होना चाहिए, जो 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न की कार्यकारणता को एक आंख की तरह बंद कर देता है। ये भी स्वर्गीय गुप्त गणना का एक रूप होना चाहिए। महुआ ने तांबे का सिक्का अपने हाथ में पकड़ लिया। ठंडे तांबे के सिक्के पर गर्म यादों के अवशेषों को महसूस करते हुए वह भावुक और कुछ हद तक परेशान महसूस कर रहा था। मैं इस तांबे के सिक्के का उपयोग कैसे करूं? वह गहन स्वर्गीय गुप्त गणनाओं को थोड़ा भी नहीं समझता था। उनके गुरु ने स्वर्गीय रहस्यों को पहले ही भांप लिया था, सटीकता के साथ रणनीति बनाई थी, भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, ऐसी क्षमताएं जो उनमें से किसी के पास नहीं थीं। न ही वह जानता था कि इसे कैसे सीखा जाए। क्या वह केवल संयोग पर भरोसा कर सकता था? महुआ को याद आया कि अन्य लोग तांबे के सिक्के उछालकर चित या पट का उपयोग करके भाग्य का निर्धारण करते थे, क्या उसे भी ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए? रात गहरी थी, 10,000 राक्षसों की घाटी खूनी थी। घाटी का प्रवेश द्वार किसी राक्षस जानवर के खूनी मुंह जैसा लग रहा था, जो जल्द ही बंद होने वाला प्रतीत हो रहा था। समय कम है, मरे हुए घोड़े के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वह जीवित हो। महुआ ने तांबे का सिक्का अपनी हथेली में पकड़ लिया और धीरे से मन ही मन कहा, स्वर्गीय रहस्य एक धागा मात्र है जो कारणता की गणना करता है। तांबे के सिक्के के सिर या पूंछ का उपयोग करके 10,000 राक्षसों की घाटी की यात्रा के भाग्य का अनुमान लगाता है। सिर भाग्य के लिए, पूंछ दुर्भाग्य के लिए। महुआ की पुतलियां गहरी हो गईं, उसके दिव्य विचार रूपांतरित हो गए, तथा उसने छलपूर्ण छाया की 3 परतें धारण कर ली। उसकी आंखों में स्वर्गीय गुप्त पैटर्न उतार चढ़ाव कर रहे थे। उसकी पुतलियों की गहराई में एक हल्की सुनहरी आभा उभर आई। स्वर्गीय गुप्त गणना और स्वर्गीय गुप्त चालाक गणना के सम्मिश्रण के साथ उन्होंने लगभग देवता जैसे दिव्य विचार को प्रेरित किया, अपने स्वयं के कार्य कारण की झलक पाने के लिए एक माध्यम के रूप में तांबे के सिक्के का उपयोग किया। इसके बाद महुआ ने अपनी उंगली हिलाई। तांबे का सिक्का हवा में उछल रहा था, लगातार घूम रहा था। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक पल में अचानक परिवर्तन हो गया। उस पर उलझी हुई घनी कारण रेखाएं, भाग्य और दुर्भाग्य उलट पुलट होते रहे।
अचानक एक महान दाव घंटी जैसी गुनगुनाहट की आवाज गूंजी। मुंह हुआ की पुतलियां अचानक हिल गईं। उस क्षण में दुनिया घूम गई और एरी विभाजित हो गई, मानो किसी चीज ने उसकी चेतना के सागर को चीर दिया हो, दुनिया के मुखौटे को चीर दिया हो और शून्य से आने वाली गहन आभा के साथ जुड़ गया हो। मुंह हुआ को सूर्य और चंद्रमा का घूर्णन तथा तारों से भरा आकाश दिखाई दे रहा था। विशाल पृथ्वी देखी, प्राणियों में हलचल देखी, स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को देखा, दुनिया के प्राणियों को, अनगिनत कार्य कारण चक्रों को आकाश में लटकी हुई एक बढ़ती हुई रेखा में परिवर्तित होते देखा, जो स्वर्ग में फैली हुई थी, एक आकाशगंगा। स्वर्ग और पृथ्वी के परम सत्य की तरह अवर्णनीय रूप से शानदार, मोहक रूप से शानदार, गहन रूप से गहन। शून्य में मुंह हुआ को एक अवर्णनीय और अनिर्वचनीय अंतर्दृष्टि का अनुभव हुआ। ये कारणात्मक आकाशगंगा स्वर्गीय रहस्य था। संसार एक शतरंज की बिसात की तरह, प्राणी शतरंज के मोहरे की तरह कारणता आपस में गुंथी हुई स्वर्गीय रहस्य में विलीन हो रही है। स्वर्गीय रहस्यों की विशाल आकाशगंगा में वह शतरंज की बिसात पर एक अनदेखा मोहरा मात्र था। फिर भी उसी समय वह शतरंज की बिसात के पास बैठा था, एक शतरंज का मोहरा पकड़े हुए अपना भाग्य समझ रहा था। अपनी स्वयं की कारणात्मक गणना के माध्यम से उसने स्वर्गीय रहस्य को उजागर किया। अल्पविराम। ताओवादी राज्य में स्वर्ग शू मंडप में मंडप के बुजुर्ग, जो शतरंज की बिसात के सामने उब रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें अविश्वास के साथ साथ भ्रम से भरी हुई थीं। कोई स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग कर रहा है, एक सच्ची स्वर्गीय गुप्त गणना। मंडप के बुजुर्ग की आंखें कांप उठी, उनका दिल धड़कना बंद हो गया। उस व्यक्ति की जीवन कुंडली पहले ही टूट चुकी थी, कारणता समाप्त हो चुकी थी, जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इस दुनिया में और कौन स्वर्गीय गुप्त गणना जान सकता था? और वास्तव में कौन गणना कर रहा है? उसने आसमान की ओर देखा तो उसे घने अंधेरे रात के आकाश में एक स्थान दिखाई दिया, जहां एक तारा पैटर्न धुंधला था, फिर भी उससे एक अनोखा सूक्ष्म रहस्यमय प्रकाश निकल रहा था। अभी भी बहुत अपरिपक्व, छिपाने से अनजान। बुजुर्ग शतरंज की बिसात के सामने चुपचाप बैठे रहे। कई बार उनके मन में गणना करने का विचार आया, ताकि इस धुंधली तारों की रोशनी की असली पहचान का पता लगाया जा सके। गणना करने के लिए उस व्यक्ति की जीवन शक्ति समाप्त हो जाने के बाद भी कौन सच्चा स्वर्गीय रहस्य गणना सीख सकता है? स्वर्गीय रहस्य के भीतर इस लगभग अगोचर चर की गणना करने के लिए। लेकिन अंत में उसने खुद को संयमित कर लिया। मंडप के बुजुर्ग टेबल टॉप को देखने से खुद को रोक नहीं सके। मेज पर एक मोमबत्ती रखी थी। मोमबत्ती दान में सारस के चित्र और बादलों का प्रवाह, ड्रैगन की उड़ान और फीनिक्स का नृत्य था, जो असाधारण रूप से शानदार था तथा साधारण कमरे के साथ कुछ असंगत प्रतीत हो रहा था। मोमबत्ती के भीतर एक विशेष संरचना उत्कीर्ण थी। यह एक उपहार था जब वह व्यक्ति उज्ज्वल और युवा भावना से भरा हुआ स्वर्ग शू मंडप में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। लेकिन अब इस मोमबत्ती का उपयोग इतने वर्षों से हो रहा था कि यह बहुत पुरानी हो गई थी। यहाँ तक कि मोमबत्ती की लौ भी बहुत कमजोर थी। मंडप के बुजुर्ग ने एक क्षण के लिए चुपचाप विचार किया। उनकी आवाज बूढ़ी हो गई थी, लगभग अस्पष्ट रूप से बुदबुदा रही थी। लौ बहुत कमजोर है, मुझे डर है कि हवा का एक झोंका इसे बुझा देगा। तो इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जलने दो। अलंकृत पुरानी मोमबत्ती के भीतर कमजोर लौ जीवंत रूप से टिमटिमा रही थी। मंडप के बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराहट दी, आधी भावना से और आधी आत्मा मजाक में। मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहा हूं। मुझसे बड़े लोग चले गए और छोटे भी चले गए। मैंने सोचा था जीने में कोई खुशी नहीं है, हर दिन को जैसे आता है वैसे ही जीना। फिर भी आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। जब तक कोई लंबा जीवन जीता है, जीवन को आगे बढ़ाता है, तब तक वह निश्चित रूप से उनसे सामना करेगा। ऐसा कहने के बाद मंडप के बुजुर्ग को लगा कि उनकी तंद्रा गायब हो गई है और लंबे समय से खोई हुई रुचि वापस आ गई है। उसकी धुंधली निगाहें थोड़ी चमक उठीं और वह अपने सामने रखी शतरंज की बिसात की ओर देखने लगा। बोर्ड पर धूल में सील किया हुआ एक खेल रखा था। ये खेल केवल पवेलियन एल्डर द्वारा खेला गया था, लेकिन इस स्थिति में कई भागीदार थे। हालांकि किसी को भी उनकी पहचान, उनकी सीटें या उनके इरादे नहीं पता थे। बैक रूइंस को उत्प्रेरक के रूप में, स्वर्ग और पृथ्वी को शतरंज की बिसात के रूप में उपयोग करते हुए पहला खेल शुरू हुआ। मंडप के बुजुर्ग ने मनोरंजन के साथ सोचा, मुझे याद नहीं कि कितने साल हो गए जब से मैंने सही ढंग से शतरंज खेला है। क्या मेरी कुशलता खराब हो गई है?
उसने एक शतरंज का मोहरा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। बोर्ड पर कई वर्षों की निष्क्रियता के बाद खेल में अंततः एक चाल चली गई और पास ही टेबल टॉप पर कियानिक्स राज्य सीमा के 4 महान संप्रदायों से संप्रदाय सुधार प्रस्ताव का सुझाव देने वाली जेड स्लिप रखी गई थी। अल्पविराम रिफाइनिंग डेमन माउंटेन 10,000 राक्षसों की घाटी का प्रवेश द्वार। तांबे की रेखा हवा में घूमी, कारण और प्रभाव में उलझी, भाग्य और दुर्भाग्य कई बार पलटे, अंततः महुआ की हथेली पर आ गिरी। ये सिर था। महुआ को कुछ आश्चर्य हुआ, क्या ये वास्तव में शुभ है? और यह बहुत साफ सुथरा और बिना किसी बाधा के था। क्या 10,000 राक्षसों की घाटी महान शुभ का स्थान है? महुआ ने दूर तक देखा। दूर घने अंधेरे में 10,000 राक्षसों की घाटी सफेद हड्डियों से पटी हुई थी, रक्त की हुई आसमान तक पहुंच गई थी। भयावह राक्षस साधक हर जगह फैल गए थे, भयानक राक्षस की हुई सर्वव्यापी थी। किसका शुभ स्थान ऐसा दिखाई देता है? महुआ के पास कहने को शब्द नहीं थे। भाग्य और दुर्भाग्य की गणना करने के अपने पहले प्रयास में क्या वह गलत था? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उस क्षण महुआ पृथ्वी के क्यूई तंत्र से जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ तथा उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी चीजों के विशाल कारण कार्य संबंध की झलक दिखाई दी। यद्यपि ये केवल एक क्षण तक चला और उसने इसे केवल एक बार देखा, फिर सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन उस क्षण में महुआ को सचमुच स्वर्गीय रहस्यों को भेदने, सभी कारणों का पता लगाने, भाग्य और दुर्भाग्य के विचारों के बीच शुभता और विपत्ति को समझने की गलत भावना महसूस हुई और वह अत्यधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। कम से कम उस क्षण के लिए उसकी स्वर्गीय गुप्त गणना दोषरहित प्रतीत हुई। भले ही यह पूरी तरह सटीक न हो, लेकिन ये पूरी तरह गलत भी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 राक्षसों की घाटी केवल सतह पर खतरनाक दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह अवसरों से भरी जगह है? महुआ ने थोड़ा सा मुंह बनाया और मन ही मन सोचा, छोड़ो भी, मुझे वैसे भी जाना होगा। चून की भविष्यवाणी में कोई बुरा संकेत नहीं दिखाया गया है, मैं अभी अंदर जाकर देखूंगा। तांबे का सिक्का उसके शिक्षक ने छोड़ा था। भले ही उसे खुद पर विश्वास न हो, लेकिन वह अपने शिक्षक पर भरोसा कर सकता था। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर कुल 3 राक्षस साधक बुजुर्ग हैं, 2 बाहर चले गए हैं, केवल एक ही बचा है। सैद्धांतिक रूप से जब तक वह इस एक बुजुर्ग से बचता रहेगा, 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर खतरा बहुत कम हो जाएगा और घाटी का पैमाना विशाल प्रतीत होता है। इतनी बड़ी घाटी, यह असंभव है कि वह इस एकमात्र राक्षस किसान एल्डर द्वारा पकड़ा जाने के लिए इतना बदकिस्मत होगा। महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। व्हाइट बोन पथ पर लिटिल वुड और अन्य लोगों के ताबूतों को एक गाड़ी पर बंद कर दिया गया था, जिसे कई मॉन्स्टर साधक खींच रहे थे, जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लगभग दृष्टि से बाहर। महुआ ने समय बर्बाद न करते हुए तुरंत कार्य किया। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। आखिरकार विरोधियों को बातचीत का तरीका मिल गया। उन्होंने लघु पंचतत्व गुप्त कौशल का प्रयोग किया, अपने स्वरूप को छिपाते हुए, दिव्य मार्ग संरचना में लिपटे हुए, राक्षस साधक के संरचना अनुक्रम के काले वस्त्र में भी लिपटे हुए, एक पेड़ के नीचे से हल्के से छलांग लगाए। उतरने पर महुआ ने चारों ओर नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य राक्षस साधक तो नहीं है, फिर सावधानी से सफेद हड्डी पथ पर कदम रखा। संपूर्ण मार्ग का निर्माण श्वेत अस्थि से किया गया था। इस पर चलना थोड़ा कठिन और एक अजीब सी अनुभूति के साथ महसूस हुआ। शुक्र है कि कोई अन्य विसंगति नहीं हुई। महुआ छुपकर श्वेत अस्थि पथ पर आगे बढ़ता रहा। राक्षस साधक दल का मार्च धीमा था। लगभग 30 मिनट बाद महुआ ने अंततः ताबूत को देखा। ताबूत को कसकर बंद कर दिया गया था, गाड़ी से जंजीरों से बांध दिया गया था तथा राक्षस साधकों ने उसे घेर रखा था। इसमें घुलने मिलने का कोई तरीका सोचो। महुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, उसकी नजर अचानक टिमटिमा गई और उसने थोड़ी दूरी पर एक और राक्षस गाड़ी देखी, जिसमें एक लोहे के पिंजरे में एक काले भालू दानव को कैद किया गया था। काला भालू दानव जंजीरों से बंधा हुआ था, उसकी लाल आंखें क्रूर पाश्विक बल से भरी हुई व्यर्थ आक्रोश में दहाड़ रही थीं। महुआ ने उस पर नजर डाली और पाया कि जंजीरों में एक संरचना बनी हुई थी। ये जंजीरें वास्तव में मानक जंजीरें थीं, जिनमें पंच तत्व प्रणाली के गोल्डन लॉक फॉर्मेशन का उपयोग किया गया था तथा ये मानकीकृत जंजीरें थीं। ऐसा लगता है कि राक्षस साधकों ने इसे कुछ परिवारों से खरीदा है। महुआ की आंखें चमक उठी। वह सावधानी से श्वेत अस्थि पथ के सामने के किनारे की ओर रेंगते हुए जंजीरों से छेड़छाड़ करने लगा।
श्वेत अस्थिपथ की दमनकारी खामोशी के कारण राक्षस साधक सम्मानपूर्वक सिर झुकाए आगे बढ़ते रहे, जिससे कुछ समय तक उन्हें ध्यान ही नहीं आया। मुंह की स्याही का एक निशान हवा से प्रकट हुआ, जो काले भालू दानव की जंजीरों पर फैल गया, जिससे जंजीरों पर बने गोल्डन लॉक संरचना पैटर्न में परिवर्तन हो गया। बस एक क्षण में गोल्डन लॉक संरचना पैटर्न को समझ लिया गया। हल्की सी रोशनी चमकी और गोल्डन लॉक फॉर्मेशन ने अपनी प्रभावकारिता खो दी। जंजीरों और दमन से मुक्त हुए काले भालू दानव को तुरंत ही अपने बंधनों के हट जाने का आभास हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और तुरंत ही वह उग्र हो गई। दमनकारी श्वेत अस्थिपथ पर राक्षस की अचानक भयंकर गर्जना गूंज उठी। काले भालू दानव ने जंजीरों को तोड़ दिया, पिंजरे को तोड़ दिया, राक्षस गाड़ी को पलट दिया और पास के राक्षस किसान पर झपटा। राक्षस साधक अचानक पकड़ा गया और उसका आधा शरीर काले भालू दानव द्वारा निगल लिया गया। आसपास तुरंत हंगामा मच गया। क्या हुआ? धिक्कार है, ये घृणित जानवर कैसे आजाद हो गया? जल्दी करो, पकड़ लो। राक्षस साधकों का एक समूह तुरंत ही राक्षस बन गया और काले भालू दानव के साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। मोह हुआ पहले ही बहुत दूर छिप चुका था। द्वितीय श्रेणी के दानव जानवरों में काला भालू दानव भी अत्यंत शक्तिशाली था। उस समय वह बहुत क्रूर था, चाहे वह पकड़ता हो या काटता हो, वह असाधारण रूप से परेशान करने वाला था। प्रभावित राक्षस साधकों की संख्या बढ़ती गई। लिटिल वुड और अन्य लोगों पर नजर रखने का काम करने वाले राक्षस साधकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने राक्षस पैटर्न खोले, अपने शरीर को राक्षसी बनाया और भालू दानव से मुकाबला किया। गर्मागर्म लड़ाई के दौरान जब राक्षस साधक इतने व्यस्त थे कि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, महुआ ने अवसर का फायदा उठाया और चुपके से ताबूत गाड़ी के नीचे रेंग गया। थोड़ी देर बाद अराजकता शांत हो गई और काला भालू दानव वश में हो गया। लेकिन दो राक्षस किसान भी खो गए। एक राक्षस साधक का आधा शरीर काले भालू दानव द्वारा काट लिया गया था। एक अन्य प्राणी युद्ध के दौरान श्वेत अस्थिपथ से गिरकर रक्त प्रवाह में चला गया तथा तुरंत ही उसमें अनियमित दिव्य संवेदना उत्पन्न हो गई तथा वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। अन्य राक्षस साधकों को उसे समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दो लोगों की मौत के बाद एक राक्षस साधक क्रोधित हो गया और उसने तुरंत भालू दानव का वध करना चाहा, लेकिन उसे रोक दिया गया। युवा गुरु ने कहा है कि इन राक्षसों को जिंदा रखना जरूरी है। अब इन्हें मारने की हिम्मत करो, क्या तुम मौत मांग रहे हो? लेकिन दो लोग मर चुके हैं। किसी ने व्यंग्य किया, तो क्या हुआ? अब हम इंसान नहीं रहे। माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग हैरान थे, ये जानवर अचानक पागल कैसे हो गया? क्या इसे जंजीरों में तो नहीं बांधा गया था? एक राक्षस किसान ने जंजीरों का निरीक्षण किया, लेकिन जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो चुकी थीं, उस पर बने संरचना पैटर्न अस्त व्यस्त थे और राक्षस साधक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस शाप दे रहा था। जरूर कोई गलती करने वाला होगा जो लापरवाही से इस जानवर को ठीक से बांधने में असफल रहा। धिक्कार है, मैं लगभग मर ही गया। अगली बार अगर किसी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत की तो मैं उसकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगी। पर्याप्त। सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली राक्षस साधक ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी चलो, बकवास बंद करो। राक्षस साधकों के समूह ने अपना गुस्सा दबा लिया, अपना सिर नीचे कर लिया। 10,000 राक्षसों की घाटी का द्वार बंद होने वाला है, राक्षस साधक ने कर्कश स्वर में कहा। अन्य राक्षस साधकों ने दोनों मृतकों के शवों को नीचे फेंक दिया, पुनः एकत्रित हुए तथा राक्षस गाड़ी के साथ श्वेत अस्थिपथ पर 10,000 राक्षसों की घाटी की ओर बढ़ते रहे। वे नहीं जानते थे कि एक खतरनाक छोटा किसान ताबूत गाड़ी पर चुपके से आ रहा था। अल्पविराम। जंगल के बीच परिष्कृत दानव पर्वत। पहाड़ के पत्थर टूट गए, पेड़ गिर गए और जमीन राक्षस जानवरों के पंजों से फटी हुई खायों जैसी हो गई। हर जगह किसानों के बीच लड़ाई के बाद तबाही के दृश्य थे। जून जियो का चेहरा राख जैसा था, उसके सामने ताई जू तलवार तैर रही थी। तलवार की नीयत उससे प्रचंड रूप से निकल रही थी, लेकिन उसके ताओवादी वस्त्र पर कई कट के निशान थे, जिनके नीचे ताजा खून रिस रहा था। यहां तक कि राक्षस का जहर भी उसके शरीर में घुस रहा था। उसके बगल में चुंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया था। छाती पर खून का धब्बा था, पीठ पर खून का धब्बा था। इसके अलावा कई बड़े और छोटे घाव थे और तलवार पकड़े हुए हाथ कांप रहा था, स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। उनके सामने 2 लेट गोल्डन कोर स्टेज राक्षस साधक थे। उनमें से एक भालू दानव में परिवर्तित हो गया, जो एक छोटे पहाड़ की तरह लंबा और बड़ा था। दूसरे का चेहरा सांप जैसा था, जो अपनी जीभ थूक रहा था।
उन्हें भी कुछ चोटें आईं, लेकिन अपनी प्रचुर मात्रा में मॉन्स्टर क्यूई पर भरोसा करते हुए वे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। दोनों पक्षों ने इस जीवन मरण की लड़ाई में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था, जो कि तीव्रता से भरा था। यह मौत तक की लड़ाई थी जिसमें कोई दया नहीं थी। लेकिन चोंगक्सू एल्डर के गंभीर रूप से घायल होने के कारण झुनजियो को लगभग 1 के विरुद्ध 2 की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, वह भी भारी दबाव में और अनिवार्य रूप से पीछे रह जाने के कारण। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे, स्थिति गतिरोध पर थी। झुनजियो की निगाहें बर्फ जैसी थीं और वह गहरी आवाज में बोला, घृणित जानवर, तुम वास्तव में कौन हो? दोनों राक्षस साधकों की दृष्टि दुर्भावनापूर्ण थी और वे चुप रहे। झुनजियो ने 2 उंगलियां उठाईं, अपनी स्वर्णिम कोर आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक प्रसारित किया। ताइजू तलवार इरादे को तलवार की रोशनी में विलीन कर दिया, जो तारों की रोशनी की तरह शानदार ढंग से चमक रहा था। ताइक्सू गेट में तलवार की विरासत में दिव्य विचार की सच्ची तकनीक खो गई थी, लेकिन थोड़ा सा ताइजू तलवार का इरादा पीछे रह गया था। हालांकि तलवार चलाने की नीयत विकसित करना कठिन था। झुनजियो की तलवार की नीयत असाधारण रूप से परिष्कृत नहीं थी, लेकिन अब इन 2 राक्षस साधकों के खिलाफ इसका प्रयोग पर्याप्त है। यदि वह अब तलवार साधक के लाभ का उपयोग करते हुए एक तलवार से सब कुछ निपटाते हुए हताश होकर नहीं लड़ता है। इस तरह आगे बढ़ते हुए आमने सामने की टक्कर में 2 तलवार साधक निश्चित रूप से इन 2 राक्षस साधकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। झुनजियो की तलवार की मंशा बढ़ गई। 2 गोल्डन कोर राक्षस साधकों के भाव भी थोड़े गंभीर हो गए। फिर वे कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराए, हमला करने के लिए तैयार। पहले गंभीर रूप से घायल चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग से निपटना चाहते थे, फिर धीरे धीरे झुनजियो से निपटना चाहते थे। लेकिन आकाश में चंद्रमा चकाचौंध हो गया, यिन क्यूई फीकी पड़ गई और दूर के जंगल से राक्षस क्यूई धीरे धीरे विलुप्त हो गया। दोनों राक्षस साधकों को अचानक एहसास हुआ कि समय निकट आ रहा है, वे अब और नहीं रुक सकते। भालू पाए और वाइपर चेहरे वाले राक्षस साधकों में परिवर्तित होकर उन्होंने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और भागने की दिशा चुन ली। जिस दिशा में वे भागे वह न तो घना जंगल था और न ही 10,000 राक्षसों की घाटी। ये रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के आंतरिक पर्वत की ओर था। इस समय वे संभवतः 10,000 राक्षसों की घाटी में वापस नहीं लौट सकते थे, अन्यथा वे बाहरी लोगों का नेतृत्व करते हुए भेड़ियों को घर के अंदर ले जाते। वे केवल आंतरिक पर्वत तक ही जा सकते थे। आंतरिक पर्वत के अंदर का वातावरण खतरनाक था, तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवरों से भरा हुआ था, जो छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। झुनजियो उनका पीछा करने ही वाला था कि अचानक चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। पहले बचाओ! झुनजियो आश्चर्यचकित रह गया। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति कड़वी थी, वह बच्चा जियाओ, मैं उस पर नजर नहीं रख सका। झुनजियो की निगाहें तेज हो गईं, आखिर हुआ क्या? चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, वे दांत पीस रहे थे। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। पहले उस व्यक्ति को ढूंढो, अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं 1000 मौतों का अक्षम्य अपराध कर बैठूंगा और पूर्वज और चोंगक्सू संप्रदाय के पूर्वजों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। झुनजियो की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है। फिर उसने पूछा, बच्चा कहाँ ले जाया गया? चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक दिशा में इशारा किया, ऐसा लग रहा था कि राक्षस साधकों का एक समूह जियाओ को लेकर पश्चिम की ओर भाग गया है। झुनजियो ने उसके द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया और अचानक उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। यह दिशा थी घने जंगल की दिशा थी, जो 10,000 राक्षसों की घाटी की दिशा भी है। राक्षस साधकों ने लिंग हक्सियाओं पर कब्जा कर लिया और 10,000 राक्षसों की घाटी में चले गए। झुनजियो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, अचानक उसे बुरे पूर्वाभास का एहसास हुआ, फिर उसे याद आया, उसके कंधों पर भी एक महान मिशन था। उसने तुरंत ताइक्सू टोकन निकाला। इससे पहले 2 शक्तिशाली राक्षस साधकों के साथ जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए उसके पास किसी अन्य चीज पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने ताइक्सू टोकन की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय को जांचने के लिए झुकाया तो संदेशों का ढेर सामने आया। एल्डर जून, क्या आप ठीक हैं? क्या तुम वापस आ गए? बड़े जून, कुछ बड़ा हुआ है। राक्षस साधकों ने ताई आ संप्रदाय से ओयांग म्यू और चोंगक्सू संप्रदाय से लिंग हक्सियाओ को पकड़ लिया और 10,000 राक्षसों की घाटी में चले गए। अरे एल्डर जून, आप वहां हैं। मैं पहले एक नजर डालने के लिए 10,000 राक्षसों की घाटी में घुस जाऊंगा।
जून जियो की खोपड़ी एक पल के लिए झंझना उठी, उसका चेहरा रक्तहीन हो गया। ये खत्म हो गया है, उसे डर था कि उसने भी 1000 मौतों का अक्षम्य अपराध किया होगा, पूर्वज और ताइक्सुगेट के पूर्वजों के सामने शर्मिंदा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, धीरे से मोहुआ को संदेश भेज रहा था। मोहुआ, क्या आप ठीक हो? तुमने 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश किया। दूसरी ओर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, कोई संदेश नहीं आ रहा था। जून जियो का दिल धीरे धीरे डूबने लगा, उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडे रसातल में डूब गया, उसके अंगों में ठंडक महसूस होने लगी। जब वह लगभग निराशा में था, ताइक्सु टोकन कांप उठा। जून जियो का लगभग मृत हृदय भी झटके से उछल पड़ा और उसने तुरंत नीचे की ओर देखा। मोहुआ के संदेश ताइक्सु टोकन पर दिखाई दिए। हाँ, मैं सफलतापूर्वक अंदर घुस गया। सब कुछ सुरक्षित है। अंत में मोहुआ ने एक स्माइली चेहरा बनाने के लिए चुंबकीय स्याही का भी उपयोग किया। जियो ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह हृदय जो एक धागे से लटका हुआ था लगभग मर गया। फिर उसने तुरंत पूछा, मोहुआ, तुम अंदर कैसे आए? दूसरी तरफ से देरी हो रही थी, मानो ओरिजिनल मैग्नेट सेंसिंग का सिग्नल ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया। मोहुआ, मैं गाड़ी के नीचे छिप गया और चुपके से अंदर घुस गया। जून जियो, आपने अभी कहा था कि लिंग हक्सियाओ को भी पकड़ लिया गया है। हाँ, और लिटिल वुड, जो ताई आ संप्रदाय से ओयांग म्यू है, ओयांग परिवार का हिस्सा है। मोहुआ ने संदेश भेजा। सोंग जियान को उसने अवचेतन रूप से भुला दिया था। जुन जियो ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम अब भी बाहर निकल सकते हो? हालांकि ताया संप्रदाय और अश्विन वार्ड संप्रदाय के अनुयायी ताइक्सु द्वार के एक ही वंश से आते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वह कुछ व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बच नहीं सकता था। स्नेह की हमेशा एक सीमा होती है। मोहुआ की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता है। यदि अन्य शिष्यों को बचाने के लिए मोहुआ को जोखिम उठाना पड़े, तो वह निश्चित रूप से अनिच्छुक होगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि पूर्वज क्या सोचेंगे। यदि पूर्वज को पता चल जाता कि मोहुआ, ये छोटा शिष्य 10,000 राक्षसों की खतरनाक घाटी में चला गया है, जबकि वह बुजुर्ग बाहर रह गया है, तो निश्चित रूप से उसे छील दिया जाता और उसके पैर तोड़ दिए जाते। इसलिए मोहुआ की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है, अन्य मामलों पर बाद में विचार किया जा सकता है। 10,000 राक्षसों की घाटी में मोहुआ एक ताबूत के नीचे एक छोटी बिल्ली की तरह छिपी हुई थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि चारों ओर घना अंधेरा था। उनकी दिव्य इंद्रिय भी केवल बर्फीली और रक्तरंजित पत्थर की दीवारों को ही देख पाती थी। अंदर आते समय दरवाजा, जो किसी राक्षस जानवर के विशाल मुंह जैसा था, पहले ही बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है। मोहुआ ने फिर झुन जियो को संदेश भेजा, दरवाजा बंद है, बाहर नहीं निकला जा सकता। जुन जियो को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। अगर मोहुआ को कुछ हो गया तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। कृपया कृपया सावधान रहें। अच्छी तरह छुप जाएं, जल्दबाजी न करें और जोखिम न उठाएं। आपकी अपनी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। मैं आपको जल्द से जल्द बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ठीक है, मोहुआ ने उत्तर दिया। एल्डर जून, निश्चिंत रहें। जून जियो ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने दोबारा सोचा तो उसे अभी भी चिंता महसूस हुई। अभी राहत पाने का समय नहीं है। मोहुआ ने 10,000 राक्षसों की घाटी में ऐसे प्रवेश किया जैसे कोई मांस का बंद भेड़ियों के झुंड में प्रवेश करता है। एक भी गलत कदम और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जुन जियो को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और कुछ पल सोचने के बाद उसने चोनगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग से कहा, तुम्हें और मुझे शीघ्र ही संप्रदाय में लौटना होगा और पूर्वज को रिपोर्ट करना होगा। इस बार उनकी लापरवाही के कारण बड़ी गलती हो गई, लेकिन चूंकि यह एक बड़ी गलती है, इसलिए इसे पूर्वजों से छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए भेड़ों को खोने के बाद बाढ़ को ठीक करने का कोई भाग्यशाली विचार नहीं हो सकता। अन्यथा एक छोटी सी गलती आसानी से गंभीर गलती में बदल सकती है। उसे सजा मिले या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मोहुआ को किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग को भी समझ आ गया, उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने सिर हिलाया। जून जियो ने कुछ देर सोचा और सख्ती से कहा, याद रखो, केवल पूर्वज को ही बताओ, किसी और को एक शब्द भी नहीं सुनना है। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए, फिर उनकी नजरें केंद्रित हो गईं। क्या आपका मतलब है? जुन जियो ने थोड़ा सिर हिलाया। चोंगसू संप्रदाय के भीतर से डिजाइन करना, प्रतिभाशाली शिष्यों को रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में ले जाना,
एक गोल्डन कोर दानव कल्टीवेटर की आड़ में एक गोल्डन कोर एल्डर के साथ गुप्त रूप से घात लगाना और शिष्यों की रक्षा करना। चोंगसू संप्रदाय के अंदर कुछ गड़बड़ अवश्य है। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग को भी इसका एहसास हुआ और उनका चेहरा गंभीर हो गया। अब समय नहीं है, चलो तुरंत पूर्वज को रिपोर्ट करें, जुन जियू ने कहा। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जाने से पहले जुन जियो ने मोहुआ को आखिरी बार याद दिलाया, अच्छी तरह से छिप जाओ, जोखिम मत लो, मैं वापस जाऊंगा और मदद ले आऊंगा। केवल ताइक्सू टोकन में ही अभी कुछ देरी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद मोहुआ ने उत्तर दिया, ठीक है। लेकिन फिर मोहुआ ने कहा, बड़े, एक और महत्वपूर्ण बात है। जुन जियो की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, यह क्या है? मोहुआ, संप्रदाय में वापस आने पर मेरी छुट्टी बढ़ाना याद रखना। उसने पहले भी छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए, और अब जब वह 10,000 राक्षसों की घाटी में है, तो कौन जानता है कि वह कब वापस लौट पाएगा। इसलिए इस छुट्टी को निश्चित रूप से बढ़ाने की जरूरत है। एक पल के लिए तो जुन जियो को समझ नहीं आया कि क्या कहे, अंततः उसने चुपचाप आह भरी। इस बच्चे का दिल सचमुच बहुत बड़ा है। अल्पविराम। ताइक्सू गेट एल्डर का निवास। एल्डर मास्टर झुन उदासीन भाव से खड़े थे, लेकिन उनके चारों ओर का वातावरण एक तूफान की तरह था जो सारी शांति को निगल रहा था। उसकी वृद्ध आंखें अब धुंधली नहीं थीं, बल्कि एक चुभती हुई ठंडी रोशनी से भरी हुई थीं। जुन जियो अपना सिर झुकाए खड़ा था, ठंडा पसीना टपक रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह अभी अभी लौटा था। उसने पूर्वज को मोहुआ के बारे में बताया और देखा कि पूर्वज की आंखों में अत्यधिक भय का भाव आ गया था। वह जानता था कि पूर्वज सचमुच क्रोधित थे। जुन जियो ने अपने दांत काटे, अंदर से कांप रहा था। एल्डर मास्टर झुन ने उदासीनता से झुन जियो की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपने डेस्क की ओर चले गए। मेज पर एक स्वर्गीय तंत्र कंपास रखा था, लेकिन ये कंपास वैसा नहीं था जैसा एल्डर मास्टर झुन ने पहले इस्तेमाल किया था। यह अधिक गहरा और अधिक जटिल था, जिसमें कारण और प्रभाव के निशान थे, जो अधिक जटिल प्रतीत हो रहा था। एल्डर मास्टर झुन ने अपनी सांस रोक ली और कुछ देर तक कंपास पर अनुमान लगाते रहे, फिर अचानक रुक गए, फिर धीरे धीरे अपनी भयावह आभा को नियंत्रित किया। जुन जियो ने एक क्षण सांस ली और सावधानी से धीमी आवाज में पूछा, पूर्वज। बड़े मास्टर जून ने जुन जियो को ठंडेपन से देखा और उदासीनता से कहा, इसका एक कारण है, यह आपकी गलती नहीं है। जुन जियो ने गहरी सांस ली, अपने कंधों पर पहाड़ जैसा दबाव थोड़ा कम महसूस किया। हालांकि एल्डर मास्टर जून ने कहा, मोहुआ का खतरे में होना आपके साथ कुछ लेना देना है। जुन जियो ने सम्मानपूर्वक कहा, यह मामला वास्तव में इस जूनियर की गलती है। एल्डर मास्टर झुन ने देखा कि उसने जिम्मेदारी लेने का साहस किया है और कोई बहाना नहीं बनाया, थोड़ा सिर हिलाया। जुन जियो ने धीमी आवाज में पूछा, पूर्वज, हमें क्या करना चाहिए? उसके पास विचार तो थे, लेकिन अधिकार नहीं था। इसके अलावा कुछ मामले उसके नियंत्रण से बाहर थे। वह सफलता या असफलता की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, इसलिए वह केवल पूर्वज से ही पूछ सकता था। एल्डर मास्टर जून ने संक्षेप में सोचा और निर्देश दिया, संप्रदाय में सभी इनर गेट फाउंडेशन स्थापना शिखर शिष्यों और गोल्डन कोर एल्डर्स को, जब तक वे शिक्षण या मिशन पर नहीं हैं, मेरे लिए रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की रक्षा करने के लिए जाएं। सीधा हमला करने जा रहे हैं? जुन जियू ने पूछा। एल्डर मास्टर झुन ने ताइजू कंपास पर दिखाई गई बिना किसी नुकसान के खतरा की भविष्यवाणी को याद करते हुए एक भान उठाए और चिंतन किया। वह एक क्षण तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, जल्दी नहीं। जुन जियो हैरान रह गया, जल्दी नहीं है? हाँ। एल्डर मास्टर जून ने धीरे से सिर हिलाया, मोहुआ को अपने आप अंदर घूमने दो। पूर्वज का मतलब है? जुन जियो ने भौहें चढ़ाई, उसे कुछ कठिनाई का अनुभव करने देना। एल्डर मास्टर जून ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और गहरी आवाज में बोले, बड़ी जिम्मेदारियों वाले किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के दूरगामी लक्ष्य होने चाहिए और उसे कठिन रास्तों का सामना करना होगा। अपार कठिनाइयों, आसन खतरों और अपरिहार्य बाधाओं का अनुभव करना इस यात्रा का एक हिस्सा है। जुन जियो को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वज को मोहुआ से इतनी अधिक उम्मीदें होंगी। एल्डर मास्टर झुन ने कुछ देर रुककर कहा, फिर आगे कहा, पहले मुझे लगता था कि मोहुआ एक मासूम बच्चा है, मुझे डर था कि कहीं उसे कोई खतरा न हो जाए। लेकिन अब लगता है मैंने उसे कम करके आंका था। एल्डर मास्टर जून की निगाहें कुछ हद तक दिलचस्प हो गईं। बच्चे के विचार वास्तव में सरल थे, फिर भी उतने सरल नहीं जितने उसने कल्पना की थी।
उन्होंने बड़े दानव फैंग शी को वश में करते हुए 5 तत्ववद् दानव महान गठन की शुरुआत की। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया जो प्रतिभा में अद्वितीय तथा अभिमानी था। उन्होंने अध्ययन के लिए ली राज्य से कियान राज्य तक अकेले ही पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए यात्रा की। ताइक्सु संप्रदाय में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद वह पाप साधकों को पकड़ने के मिशन पर वरिष्ठ भाइयों और बहनों का अनुसरण करने में सक्षम हो गया। अग्नि बुद्ध की मृत्यु भी किसी न किसी तरह उनसे जुड़ी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने दानव शोधन पर्वत पर साथी शिष्यों का नेतृत्व किया, राक्षस जानवरों का शिकार किया और तलवार नियंत्रण की साधना की। ऐसा बच्चा सचमुच सरल कैसे हो सकता है? यह असंभव है कि वह बिना किसी योजना के हो। बड़े मास्टर जून ने मन ही मन आह भरी। वह उस हानिरहित छोटे से चेहरे से मूर्ख बन गया था। एल्डर मास्टर जून ने पुनः बोलने से पहले एक क्षण विचार किया। मुंह हुआ चतुर और प्रतिभाशाली है और सोच समझकर काम करता है। चूंकि उसने 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश करने का साहस किया, इससे पता चलता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास है। ताओ साधना की यात्रा लंबी और खतरों से भरी है। संप्रदाय हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उपयुक्त चुनौतियां जरूरी हैं। सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका उसे आत्मसंरक्षण सिखाना है। इस बार उसे स्वयं तलाशने दो, स्वयं जीवित रहने दो। जून जियो को अपने दिल में झटका लगा, फिर उसके मन में प्रशंसा की भावना पैदा हुई। पूर्वज वास्तव में इस बच्चे के प्रति बहुत विचारशील थे। हाँ, जुन जियो ने सलामी दी, फिर पूछा, क्या हमें अभी भी संप्रदाय से इतने सारे लोगों को तैनात करना चाहिए? एल्डर मास्टर जुन ने क्षण भर सोचा और सिर हिलाया, उन्हें तैनात करो। मुंह हुआ के मामले के बिना भी 10,000 राक्षसों की घाटी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। हमारे संप्रदाय की आंखों के सामने ऐसे घृणित कार्य करना, वास्तव में परिणाम की परवाह नहीं करना। इस बार हमें 10,000 राक्षसों की घाटी को उजागर करना होगा, ताकि पता चल सके कि वे क्या साजिश रच रहे हैं। जुन जियो ने सलाम किया। हाँ। एल्डर मास्टर शुन ने अंत में निर्देश दिया, अपने लोगों को इकट्ठा करो, गुप्त रूप से कार्य करो, 10,000 राक्षसों की घाटी को घेर लो। मुंह हुआ से नियमित रूप से संपर्क करने के लिए ताइक्सु टोकन का उपयोग करो। यदि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं तो अपना स्थान बनाए रखें, यदि नहीं। एल्डर मास्टर जून की निगाहें ठंडी हो गईं, तो फिर संकोच मत करो, किसी भी कीमत पर 10,000 राक्षसों की घाटी को समतल करो। बोलने के बाद एल्डर मास्टर जून ने कुछ देर तक विचार किया, फिर भी वह असहज थे। फिर उन्होंने एक तलवार कमान निकाली और उसे जून जियो को सौंप दिया। तलवार कमान को देखकर जून जियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एल्डर मास्टर जून ने कहा, ये शून्य तलवार आदेश है, आपको पता होना चाहिए, अगर किसी तत्काल स्थिति या अपराजय दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो इस आदेश को तुरंत लागू करें। मैं दानव शोधन पर्वत पर संरचना को नष्ट कर दूंगा, शून्य को चकनाचूर कर दूंगा और बलपूर्वक नीचे उतरूंगा, शून्य शक्ति का उपयोग करके 10,000 राक्षसों की घाटी को धूल में बदल दूंगा। पूर्वज के संकल्प को समझते हुए जुन जियो कांप उठा और तुरंत झुक गया। मैं पूर्वजों की आज्ञा का पालन करता हूँ। अल्पविराम। इस बीच चोंगसू संप्रदाय के पीछे पहाड़ गुफा निवास में कमरा ऐसा लग रहा था मानो समय और स्थान बिखर गए हों, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हों, हर मेज पर्दा फर्नीचर नष्ट हो गया हो। चोंगसू पूर्वज क्रोधित हो गए। जाओ, लोगों को भेजो, भले ही दानव शोधन पर्वत को समतल करना पड़े, जियाओ को ढूंढो और उसे वापस लाओ। संप्रदाय का पुनर्गठन आसान था। लिंग हक्सियाओ, ये तलवार दाव प्रतिभा बहुत अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता था कि क्या चोंगक्सू संप्रदाय आने वाली उथल पुथल में आगे बढ़ेगा या पीछे हट जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में भी ये शिष्य चोंगक्सू संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्गों से अधिक महत्वपूर्ण था। कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। चोंगक्सू संप्रदाय के बुरी तरह घायल और कमजोर बुजुर्ग दोषी लग रहे थे, फिर भी उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, पूर्वज, हम कोई बड़ा हंगामा नहीं कर सकते। चोंगक्सू पूर्वज क्रोधित हुए, लेकिन बुजुर्ग को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर नर्म पड़ गए। प्रयास तो किए गए, लेकिन धोखा होना तो तय था। चोंगक्सू पूर्वज की सांस कुछ हद तक आसान हो गई। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने मौके का फायदा उठाकर समझाया, जिन्होंने जियाओ को पकड़ा है वे राक्षस साधकों का एक समूह है, उनकी साजिश अज्ञात है। अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। वास्तव में यदि राक्षस साधकों पर दबाव डाला गया तो वे अपने बंदियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चोंगक्सू पूर्वज की भौहें सिकुड़ गईं। अचानक पूछा, आपने ताइक्सू संप्रदाय के एक शिष्य के घुसपैठ का उल्लेख किया। सही।
चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने खांसते हुए अपनी चोट को दबाते हुए गंभीरता से कहा। ताइक्सू संप्रदाय का शिष्य, जिसे मोहुआ के नाम से जाना जाता है, किसी तरह राक्षस साधकों की मांद में घुस गया। लगता है वह जियाओ का ठिकाना जानता है। चोंगसू पूर्वज ने धीरे से सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, मोहुआ। उन्होंने सिर हिलाया और फिर तुरंत कहा, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, ताइक्सू संप्रदाय तक पहुंचो और दोनों को बचाने के लिए एक संयुक्त अभियान की योजना बनाओ। नहीं, एक और। हाँ, चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, और ये ताया संप्रदाय से एक है। चोंगक्सू पूर्वज बुदबुदाए, अरे तीनों संप्रदाय शामिल हैं, एक भी छूटा नहीं। उन्होंने आगे कहा, इन 3 बच्चों को बचाओ। यदि ताइक्सू संप्रदाय के पास अधिक खुफिया जानकारी है तो उन्हें नेतृत्व करने दें, आप सहायता करें, बचाव को प्राथमिकता दें, संघर्षों से बचें। संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़े और कहा, हाँ। फिर वह मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक चोंगक्सू पूर्वज ने उसे रोक दिया। चोंगक्सू पूर्वज ने भौहें चढ़ाईं और गंभीरता से कहा, कुछ भरोसेमंद लोगों को खोजो। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्होंने सिर हिलाया। और चोंगक्सू पूर्वज एक क्षण के लिए रुके, उनकी निगाहें ठंडी थीं और उन्होंने सावधानीपूर्वक एक तलवार कमान निकाली और उसे चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग को सौंप दिया। ये तलवार कमान अपने साथ ले जाओ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तलवार कमान को सक्रिय करो। बुजुर्ग को आश्चर्य हुआ, उनकी अभिव्यक्ति कुछ अविश्वासपूर्ण थी। उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि पूर्वजों द्वारा पहले कहे गए शब्द की कियानिक्स्यू राज्य सीमा संप्रदाय का पुनर्गठन 1000 वर्षों से न देखी गई महान उथल-पुथल है, शायद केवल बयानबाजी नहीं थी। बच्चा जियाओ व उसकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, हाँ। लेकिन वह हिचकिचाया, हालांकि शोधक दानव पर्वत का एक स्वरूप है और पंथ परिवर्तन निषिद्ध है। स्वर्ग शून्य पर जबरन उतरना भी कियानिक्स्यू राज्य सीमा के निषेध का उल्लंघन है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, चोंगक्सू पूर्वज ने आह भरी। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने दिल में एक सिहरन महसूस की और अपना सिर झुका लिया। हाँ, ये जूनियर अपने पापों का प्रायश्चित करने और जियाओ को बाहर लाने का प्रयास करेगा। अल्पविराम। परिष्कृत दानव पर्वत का आंतरिक पर्वत। 2 स्वर्णकोर दानव साधक गुफा में छिपे हुए थे। उनमें से एक हट्टा कट्टा था, जिसका चेहरा मांस से भरा हुआ था, मानो कोई विशालकाय भालू हो। दूसरा दुबला पतला और छोटा था, जिसकी लंबी पतली भौहें थीं, जो किसी जहरीले सांप की तरह दिखती थीं। धिक्कार है, गलत गणना की, सचमुच बदकिस्मत। हम चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग को जानते हैं जो तलवार क्यूई का अभ्यास करते हैं, लेकिन वह बुजुर्ग जो शून्य के साथ तलवार को नियंत्रित करता है और तलवार की मंशा को हर जगह ले जाता है, अचानक कहां से आ गया? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? काले भालू जैसा दिखने वाला राक्षस साधक भौहें चढ़ाकर बोला, लगता है वह ताइक्सू गेट से है। दुबले पतले और छोटे सर्प चेहरे वाले राक्षस साधक ने तीव्र स्वर में श्राप दिया। आधी रात में ताइक्सू गेट का एक बुजुर्ग मेरी योजना को बर्बाद करने के लिए रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की ओर क्यों दौड़ रहा है? काला भालू दानव उलझन में था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, शायद वह रात में ड्यूटी पर है, पहाड़ पर गश्त कर रहा है। सांप चेहरे वाले राक्षस साधक ने कहा, यदि वह रास्ते में न होता तो हम दोनों राक्षस साधक आपस में लड़ पड़ते और चोंगक्सू संप्रदाय का वह बुजुर्ग इस पर्वत पर बहुत पहले ही मर गया होता। फिर वह उछल पड़ा और गुस्से से गाली देने लगा। वो निकम्मा थर्ड, मैंने कितनी बार कहा है, बस इसे रोक लो। लेकिन उसने राक्षस क्यूई को अपने सिर पर चढ़ने दिया। उसका दिमाग चर्बी से धुंधला गया। वह ये जांचना चाहता था कि क्या चोंगक्सू संप्रदाय की तलवार क्यूई तेज है। परिणामस्वरूप चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक तलवार से उसका हाथ काट दिया और अब हमें इस गंदगी को साफ करना होगा। ये वास्तव में बर्बादी है। तीसरा कहाँ गया? पता नहीं, सांप चेहरे वाले राक्षस साधक ने व्यंग्य किया, शायद वह भी भीतरी पर्वत में छिपा होगा। काला भालू दानव अपने विशालकाय और हिंसक स्वरूप के बावजूद स्वभाव से शांत था। वह एक क्षण के लिए हैरान होकर सोचने लगा और पूछा, बड़े भाई, जब हम धीरे धीरे और बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें जल्दबाजी क्यों करें? आप समझ नहीं रहे हैं, सर्पमुख वाले राक्षस साधक ने कहा, वे शिष्य ही महत्वपूर्ण है। श्री तूने गणना की कि हालांकि जोखिम अधिक है, लेकिन अब उन 3 बच्चों को पकड़ने का आखिरी मौका है। इस अवसर को गंवाने के बाद में उन्हें पकड़ना संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए हमने बलपूर्वक कार्रवाई की। काला भालू दानव हैरान था, अगर हम उन्हें बाद में पकड़ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? सांप मुख वाले राक्षस साधक ने भौहें चढ़ाईं।
श्रीमान तू ने उलझे हुए कार्य कारण का जिक्र किया, कई चरों का वे ठीक से गणना नहीं कर सकते थे। खैर, अगर हो सके तो उन्हें पकड़ लेना ही सही है। चिप्स स्वाभाविक रूप से पहले हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। काले भालू दानव ने धीरे से सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाईं। क्या 10,000 राक्षसों की घाटी में समस्याएं नहीं होंगी? सांप चेहरे वाले राक्षस साधक ने सोचा, फिर व्यंग्य किया, घाटी में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? हम बड़े लोग तो बस कस्बे में बैठे हैं। 10,000 राक्षसों की घाटी संरचनाओं से परिपूर्ण है, इसमें राक्षसों के लिए सख्त नियम हैं और यह आत्मनिर्भर है। घाटी के भीतर संगठनात्मक संरचना दानव पथ राक्षस द्वार की प्रमुख शक्तियों में से एक 10,000 दानव पर्वत का अनुसरण करती है। हजारों वर्षों की विरासत के साथ कोई समस्या कैसे हो सकती है? हम मौजूद हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा घाटी के सभी मामलों का प्रबंधन सज्जनों द्वारा किया जाता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काले भालू दानव ने सिर हिलाया, वास्तव में। सांप चेहरे वाले राक्षस साधक ने चारों ओर देखा और चालाकी से बोला, चलो यहीं रुकते हैं, तूफान से निपटते हैं, फिर तीसरे को खोजते हैं और इसके साथ मिलकर खत्म होने के बाद 10,000 राक्षसों की घाटी में लौट आते हैं। हाँ बड़े भाई। अल्पविराम। सतह पर ताइक्सु गेट और चोंगक्सु संप्रदाय के बीच शांति प्रतीत हुई, लेकिन गुप्त रूप से प्रत्येक ने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के भीतर एक गुप्त मुलाकात के लिए कई बुजुर्गों और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा किया था। इसके बाद उन्हें एक गुप्त अभियान में जुनजियो द्वारा 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर गुप्त जंगल में ले जाया गया। उन्होंने लाल रक्त की धारा, बिखरी हुई सफेद हड्डियां और दूरी पर धुंधली दिखाई देने वाली रहस्यमयी 10,000 राक्षसों की घाटी देखी। सभी तेजी से सांस ले रहे थे। ये इतना घना राक्षस क्यों ही है? राफिनिंग डायमंड माउंटेन के भीतर ऐसी जगहें हैं। कियानेक्सुए राज्य सीमा पर दिन के उजाले में इतने सारे दुष्ट राक्षस यहाँ छिपे हुए हैं, ये वास्तव में अपमानजनक है। यहाँ तक कि चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग, जो पहले से जानते थे, भी हैरान रह गए। उन्होंने इसके बारे में केवल जुनजियो से सुना था, लेकिन इसे स्वयं नहीं देखा था, और अब इसे देखना अपेक्षा से भी अधिक प्रभावशाली था। हुआ यूं कि एक बेदाग कमरा और फर्श के नीचे अनजाने में तिलचिट्टों का एक समूह घोंसला बना रहा था। जुनजियो ने चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, शांगगुआन, आपकी चोटें कैसी हैं? चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग, जिनका नाम झुवान जियान और उपनाम शांगगुआन था, शांगगुआन परिवार के शिष्य थे। यद्यपि वह प्रत्यक्ष वंश का हिस्सा था, फिर भी वह शांगगुआन परिवार के मुखिया से कुछ दूर था और दैनिक आधार पर ज्यादा बातचीत नहीं करता था। शांगगुआन झुवान जियान ने कहा, पूर्वज ने मुझे गोलियां दी थीं, उन्हें लेने के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा ठीक हो जाना ही काफी है, चलो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब हम क्या करें? हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, जुनजियो ने जवाब दिया। शांगगुआन झुवान जियान ने भौहें चढ़ाईं, आपका ताइक्सु गेट। क्या वह जूनियर फॉर्मेशन मास्टर अंदर आ गया? हाँ, जुनजियो ने सिर हिलाया। क्या वह सुरक्षित रहेगा? शांगगुआन झुवान जियान कुछ चिंतित था। जुनजियो निश्चित रूप से नहीं कह सका। यद्यपि मोह हुआ चतुर और साधन संपन्न था, लेकिन 10,000 राक्षसों की घाटी राक्षस साधकों से भरी हुई थी, और किसी भी चूक का अर्थ ये हो सकता था कि उसे बिना किसी निशान के निगल लिया जाएगा। लेकिन अब भी उन्हें बचाने का काम इसी बच्चे पर निर्भर है। जुनजियो ने कहा, मैंने एल्डर जून को एक संदेश भेजा था, लेकिन 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर युवान चुंबकीय प्रवाह कमजोर है। उन्होंने जवाब नहीं दिया है, शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। यदि कुछ देर बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उन्हें बलपूर्वक हमला करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जुनजियो ने भंडारण बैग में शून्य तलवार आदेश को छुआ, जो स्वर्ग शून्य मार्गदर्शन के लिए था और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं क्योंकि वह 10,000 राक्षसों की दूर घाटी की ओर देख रहा था। अल्पविराम। 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर मोह हुआ ने अपने हाथ में ताइक्सु टोकन हिलाते हुए खुद से कहा, इस घाटी में सिग्नल इतना खराब क्यों है? क्या ये युवान मैग्नेटिक्स से हस्तक्षेप हो सकता है? वह इस समय एक पत्थर के कक्ष की छत पर लेटा हुआ था। पत्थर का कक्ष बहुत ऊंचा था, यह एक जेल था। लिंग हक्सियाओ और लिटिल वुड अंदर कैद थे। ओह ठीक है, और सोंग जियान। मोह हुआ ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने एल्डर जून से संपर्क करने के लिए ताइक्सु टोकन का इस्तेमाल किया, लेकिन युवान मैग्नेटिक्स बहुत कमजोर थे, जिससे संदेश खंडित हो गया और भेजा नहीं जा सका। मोह हुआ ने अपने हाथ में एक ताइक्सु टोकन पकड़े हुए अपनी स्थिति, कोण और दिशाएं बदली
और काफी देर तक संकेत के थोड़ा बेहतर होने तक वह परेशान रहा। मूल चुंबक से संकेत में कुछ सुधार हुआ और मोहुआ को एल्डर जून का संदेश भी प्राप्त हुआ। हालांकि घाटी सील बनी रही, जिसका अभी भी कुछ प्रभाव पड़ा, जिससे चुंबकीय स्याही थोड़ी धुंधली हो गई। जुनजियो, ताइक्सु गेट और चोंगक्सु संप्रदाय दोनों से कई आंतरिक द्वार के बुजुर्ग घने जंगल के भीतर तैनात हैं। चुंबकीय स्याही थोड़ी मंद हो गई, लेकिन लिखावट अभी भी पहचानने योग्य थी। किसी भी घटना की स्थिति में हम मिलकर 10,000 राक्षसों की घाटी पर बलपूर्वक हमला करेंगे और आपको बचाएंगे। यदि स्थिति अत्यावश्यक हो जाए तो पूर्वज भी हस्तक्षेप करेंगे। बेशक जुनजियो ने ये वाक्य जोर से नहीं कहा। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, पूर्वजों को कष्ट न देना ही सर्वोत्तम होगा। शून्य तलवार आदेश का भी संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। 5वीं कक्षा के कियानिक्स्यू राज्य सीमा में स्वर्ग शून्य के शिखर के साथ पूर्वजों का हस्तक्षेप एक बड़ी घटना का संकेत होगा, जिससे संप्रदायों में हलचल मच जाएगी। इसके अलावा ये पंख परिवर्तन निषिद्ध रिफाइनिंग दानव पर्वत में है। यदि स्वर्ग शून्य पूर्वज बलपूर्वक प्रवेश करते तो यह अनिवार्य रूप से पर्वत सीलिंग संरचना को नष्ट कर देता, कियानिक्स्यू राज्य सीमा के निषेध का उल्लंघन करता, जिससे बहुत सारी आगामी परेशानियां पैदा होती, जिन्हें संभालना मुश्किल होता। मोहुआ एल्डर मास्टर द्वारा शून्य तलवार आदेश जारी करने के बारे में अनभिज्ञ था। उसे केवल इतना पता था कि बाहर इनर गेट एल्डर्स का एक समूह था। इस प्रकार वह बहुत अधिक सहज महसूस कर रहा था। 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सु द्वार के आंतरिक द्वार के भीतर एक बुजुर्ग होने के नाते ऐसे गोल्डन कोर कल्टीवेटर वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। किसी भी तृतीय श्रेणी के परिवार में उन्हें बाहर रखा जाए तो निस्संदेह उन्हें परिवार का पूर्वज माना जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें अपनी इच्छा से हमला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुछ चीजों का खेती से कोई लेना देना नहीं है। मोहुआ ने तब सलाह दी, जब तक 10,000 राक्षसों की घाटी नहीं खुलती और श्वेत अस्थि पथ प्रकट नहीं होता, तब तक कभी भी हल्के में न लें। विशेष रूप से व्हाइट बोन बीच के बाहर और उस पर रक्त प्रवाह अंदर एक दुष्ट संरचना तैयार की गई है, जो विभिन्न दानव प्रेत का पोषण कर रही है, जो किसी की दिव्य भावना को दूषित कर देगी, मानसिक अस्थिरता पैदा करेगी, जिससे पागलपन हो जाएगा। मोहुआ ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। रास्ते में उसने ताबूत के नीचे घुसने के लिए काले भालू दानव की जंजीरों से छेड़छाड़ की। बिना किसी रोक टोक के काला भालू दानव उन्मत्त हो गया। अराजकता में एक राक्षस साधक को श्वेत अस्थि पथ के नीचे रक्त प्रवाह में गिरा दिया। मोहुआ ने अपनी आंखों से देखा, रक्त प्रवाह से विकृत दानव प्रेत की अनेक आकृतियां प्रकट हुईं, जिन्होंने अपने अस्थि श्वेत हाथ फैलाए हुए थे तथा दानव साधक के मस्तिष्क को खोखला कर रहे थे। इस प्रकार वह राक्षस साधक पागल हो गया और अंततः अन्य राक्षस साधकों द्वारा मारा गया। ये व्हाइट बोन बीच कुछ हद तक मछली पकड़ने वाले गांव के ब्लड लीच पाथ जैसा है, जहां घुसपैठियों को रोकने और रहस्यों की रक्षा के लिए दुष्ट आत्माओं का उपयोग किया जाता है। यह अफसोस की बात है कि मोहुआ को 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश करने से पहले आगे अध्ययन करने का मौका नहीं मिला। अन्यथा इतने सारे दानव प्रेत के साथ कौन जानता है, उन्हें पहले स्वाद मिल गया होगा। मोहुआ ने मन ही मन सोचा। जुनजियो को मोहुआ की बातें कुछ रहस्यमय लगीं, विशेषकर दानव प्रेत मामले के संबंध में। हालांकि उसने इसके बारे में सुना था, उसने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, जिससे वह आधा विश्वास और आधा संदेह करता रहा। लेकिन मोहुआ झूठ नहीं बोल रहा था। इसके अलावा इस स्थिति में 10,000 राक्षसों की घाटी के पास जल्दबाजी में जाना वास्तव में मूर्खतापूर्ण था। जुनजियो ने लिंग हक्सियाओ और उसके साथियों की स्थिति के बारे में पूछा। ये जानकर कि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित पिंजरे में बंद हैं, उसने धीरे से राहत की सांस ली। उनके बगल में चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग शांगुआन जुआनजियान ने भी राहत महसूस की। जुनजियो ने गंभीरता से विचार किया और संदेश भेजा। मोहुआ, अब से नींद और आराम के समय को छोड़कर मुझे हर 2 घंटे में एक स्वर्गीय तना और पृथ्वी शाखा संख्या भेजना। यदि कोई भी घंटा आपकी स्वर्गीय सटेम और पृथ्वी शाखा प्राप्त किए बिना बीतता है। जुनजियो की निगाहें ठंडी हो गईं। चाहे कुछ भी हो, हम जबरदस्ती अंदर जाएंगे। राक्षस प्रेत, दुष्ट आत्माएं जो भी हो, वे अब चिंता का विषय नहीं रहेंगे। भले ही इसका मतलब रक्त प्रवाह को जलाकर सुखा देना हो, श्वेत अस्थि को चकनाचूर कर देना हो, हम बलपूर्वक आक्रमण करेंगे और 10,000 राक्षसों की घाटी को समतल कर देंगे। मोहुआ को भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। एल्डर जून और संप्रदाय वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। इस बीच वह चुपचाप अपने आप से सोचता रहा।
10,000 राक्षसों की घाटी में मूल चुंबक संकेत बेहतर व्यवहार करते हैं। अगर मूल चुंबक कमजोर हो जाता है, संकेत खराब हो जाता है और मेरे नंबर भेजने में विफल हो जाते हैं तो पूरी घाटी बर्बाद हो जाएगी। महम महम। मो हुआ ने तुरंत सिर हिलाया और जियाजी का इशारा किया। उसके बाद से नींद के दौरान को छोड़कर वह हर घंटे एल्डर जून को एक स्वर्गीय सटेम और पृथ्वी शाखा संख्या भेजता था। भेजने के बाद महुआ को अचानक संदेह हुआ और वह जून जियो से पूछे बिना नहीं रह सका। बड़े जून लिंग हक्सियाओ और लिटिल वुड को कैसे पकड़ लिया गया? इस समय यह महीने का अंत नहीं है, इसलिए तार्किक रूप से उन्हें संप्रदाय में परिश्रमपूर्वक साधना करनी चाहिए। उन्हें क्यों पकड़ लिया गया और रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में लाया गया? जुन जियो ने उत्तर दिया, ओयांग म्यू का मामला ताई आ संप्रदाय से जुड़ा है जो फिलहाल अस्पष्ट है। लेकिन जहां तक लिंग हक्सियाओ का सवाल है, चोंगक्सु संप्रदाय ने जांच की और पाया कि किसी ने लिंग हक्सियाओ को एक पत्र दिया था, जिसे पढ़ने के बाद वह चिंतित हो गया और अकेले ही रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की ओर चल पड़ा। ये जानने पर चोंगक्सु संप्रदाय के एल्डर शांगरुआन मो हुआ चौंका। शांगरुआन परिवार का एक एल्डर? हाँ, जुन जियो ने जवाब दिया। उपनाम शांगरुआन, दिया गया नाम जुवानजियान। शांगरुआन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज सदस्य वर्तमान में चोंगक्सु संप्रदाय में एक बुजुर्ग के रूप में सेवा कर रहा है। शांगरुआन जुवानजियान। मो हुआ ने धीरे से सिर हिलाया और नाम नोट कर लिया। जून जियो ने आगे कहा, जानने के बाद एल्डर शांगरुआन तुरंत रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की ओर दौड़े, लेकिन प्रवेश करते ही एक गोल्डन कोर डेमन कल्टीवेटर ने उन पर हमला कर दिया। एल्डर शांगरुआन ने चोंगक्सु तलवार क्यूई को मार डाला, जिससे गोल्डन कोर दानव साधक का एक हाथ कट गया, जो हार कर भाग गया। एल्डर शांगरुआन के पास पीछा करने का समय नहीं था। बचाव के लिए पहाड़ में आगे बढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही दो गोल्डन कोर दानव कल्टीवेटर्स के हमले का सामना करना पड़ा। मो हुआ ने पूछा, क्या वे दो दानव साधक बुजुर्ग थे जो 10,000 राक्षसों की घाटी से भाग गए थे? हाँ, जून जियो ने आह भरी। शांगरुआन जुवानजियान ने पहले एक गोल्डन कोर दानव साधक को हराया, फिर दो अन्य लोगों द्वारा घेर लिया गया। यदि समय पर सहायता नहीं मिलती तो संभवतः त्रासदी हो सकती थी। इन दानव साधकों का दुस्साहस वास्तव में उल्लेखनीय है।